ओके बच्चों, तो हम आज का टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं आपका। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज आई टेल यू, आई स्पीक द क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन बोलूंगा आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज हु आर वाचिंग ऑन द वीडियो, आई माई सेल्फ निखिल Maheshwari from Nikhil Maheshwari classes Delhi, and we will be having the test for current affair subject for CS executive entrance examination test, that is CACET, and first two chapters test it will be. And the pattern of test will be 1 mark each question I'll speak, and in that I'll speak the question and I'll give the options. What you have to do is you have simply write down your answers. At the end of the test I'll speak the answers to you. आप अपने आप को ऑनेस्टली उसमें रेट करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। करते हैं हम स्टार्ट। आप पहला क्वेश्चन सुन सकते हो, लिखना अगर स्पीड अच्छी है तो लिख भी सकते हो, बट आई वुड से जस्ट सुनिए आप, और अपना आंसर अगर आपको आता है तो वैसे भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड इज यू हैव टू टेल फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर इटसेल्फ। मैं जो रेगुलर क्लास में किया था, मैं शायद थोड़ा आपको हेल्प भी करूं उस केस में। तो द फर्स्ट क्वेश्चन हियर आई एम आस्किंग टू यू, एज पर द रीसेंट डेटा IMF जो है, IMF कितनी कंट्रीज में एट प्रेजेंट है? इन हाउ मेनी कंट्रीज IMF इज सिचुएटेड? कितनी कंट्रीज में IMF सिचुएटेड है? ऑप्शन इज 169, 189, 199 एंड 179। 169, 189, 169, 189, 199 एंड 179। आप अपने आंसर ABCD डू मेक श्योर कि आप आंसर्स के साथ में अपने ऑप्शन के नाम भी लिखें, सो दैट जब हम आंसर्स करेंगे उस टाइम आपको याद रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यू हैव टू टेल मी, IMF वाज क्रिएटेड इन विच ईयर? IMF कौन से ईयर में क्रिएट किया गया था? 1955, 1945, 1965 एंड 1935। कौन से ईयर में क्रिएट किया गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर देयर इन IMF? IMF में कितने डायरेक्टर्स हैं? 12, 24, 36, 48। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में IMF के कितने डायरेक्टर? ओके, नेक्स्ट। अब इनके आंसर्स लिखते रहिए, मैं बीच बीच में आपको 1-2 मिनट सोचने का टाइम दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको मोस्टली आपके ऑब्वियसली बुक्स में से ही दे सकते हैं हम आपके। चलिए नेक्स्ट। When the ASEAN was established, एशियान कब स्टेब्लिश हुआ था? एशियान कब स्टेब्लिश हुआ था? When the ASEAN was established in on 8th August 1967, 8th August 1977, 18th April 1967, 18th April 1977। I'll repeat, 8th August 1957। फर्स्ट ऑप्शन है 8 अगस्त 1957। दूसरा ऑप्शन है 8 अगस्त, 8 अगस्त 1967। अगर ऑप्शन में ऊपर नीचे हो गए, मैं दोबारा ठीक से रिपीट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन 8 अगस्त 1957, दूसरा ऑप्शन 8th अगस्त 1967, तीसरा ऑप्शन 18th अप्रैल 1957, चौथा ऑप्शन 18th अप्रैल 1967। ओके, नेक्स्ट। वेदर, अपने बताना है वेदर द फॉलोइंग कंट्री इज अ पार्ट ऑफ एशियन और नॉट। क्या मैं जो कंट्री का नाम ले रहा हूं वो एशियन का पार्ट है, या इनमें से कौन सी कंट्री एशियन का पार्ट नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग,
इज नॉट ए पार्ट ऑफ एशियान। एशियान में इनमें से कौन सी कंट्री इसका पार्ट नहीं है? इंडोनेशिया, मंगोलिया, मलेशिया, फिलीपींस। इंडोनेशिया, मंगोलिया, मलेशिया, फिलीपींस। मैंने आपको रेगुलर क्लास में याद हो तो ये लर्न भी करवाया। ठीक, नेक्स्ट question to you is what was the what was the topic of 35th Asian Summit? What was the topic of 35th Asian Summit? That is, what was the theme of 35th Asian Summit held in Thailand? Answers. Number one, option A, advancing the technology. B, advancing the partnership for sustainability. C, advancing the resources for sustainability. And the D, sharing the technology for sustainability. एक ही बार में ऑप्शन सुनिए, दोबारा रिपीट नहीं होंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ओके, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रिक्स? इनमें से ब्रिक्स का पार्ट कौन नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स? नंबर वन, ब्राजील. नंबर टू, नंबर वन, I'll repeat. Number one, Brazil. Number two, Italy. Number three, Russia. Number four, Republic of India. Brazil, Italy, Russia, Republic of India. इनमें से कौन सा पार्ट नहीं था? नेक्स्ट, what is the percentage of intra-BRICS trade? What is the percentage of intra-BRICS trade as to world? As to world, 5%, 15%, 25%, 30%. Clear? Next, which among the following is not a part of SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation? इनमें से कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? अफगानिस्तान, नंबर वन, अफगानिस्तान, नेपाल, वेट वेट, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th क्वेश्चन है ना ये? I repeat the options for you again. Number one, Afghanistan. Number two, Mongolia. Number three, Nepal. Number three, Nepal. Number four, Sri Lanka. चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन G20 ग्रुप से है आपका, एंड द क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20 ग्रुप। इनमें से कौन सा G20 ग्रुप का पार्ट नहीं है? अर्जेंटीना, भूटान, सऊदी अरेबिया, टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द परसेंटेज of world economy being shared by G20 members? What's the percentage of G20 economy? What is the percentage of G20 members shared as a economy? वर्ल्ड की इकोनॉमी का कितना परसेंटेज G20 वर्ल्ड शेयर करती है? G20 की जो मेंबर्स है वो वर्ल्ड इकोनॉमी का कितना परसेंट इकोनॉमी है वर्ल्ड की इकोनॉमी का? 75%, 85%, 95% और 90%? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of global trade which G20 countries are having? What's the percentage of global trade which the G20 countries are having? 65%, 75%, 85%, 95, 95%. 65, 75, 85, 95. कितना परसेंट है उनका इकोनॉमी? ओके, नेक्स्ट, आपको याद हो जब रेगुलर क्लास ली तो ये क्वेश्चन मैंने लिखवाया था वैसे। इंडिया विल बी holding the G20 summit in which year? 2021, 22, 23, 24? Next, which G20 summit India will hold? 16th G20 summit, 17th G20 summit, 18th G20 summit or 19th G20 summit? Next, when our respected Prime Minister Shri Narendra Modi took the oath or swearing ceremony for their second term, what was the date when Shri Narendra Modi took the oath swearing ceremony in India? किस दिन ली थी उन्होंने? It's option 1, 14th May 2019, 30 May 2019, 14th April 2019 or 30 April 2019? When the Niti Aayog was established by the Government of India? 1949, 1950, 1951, 1952? Who is the chairperson of Niti? Who was the chairperson of Niti Aayog? Who used to be? President of India, Prime Minister of India, Finance Minister of India, or elected by the committee? President, Prime Minister, Finance Minister, or elected by the committee? When our Prime Minister announced the closure of Planning Commission from the Red Fort,
किस दिन हमारे नीति आयोग में वॉज नहीं था, इज है, नीति आयोग एट प्रेजेंट है, तो आई टेक दैट वर्ड अगेन। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, ये था क्वेश्चन, नॉट वॉज, इज, एट प्रेजेंट है। सो व्हेन आर प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ क्लोजर फॉर द नीति प्लानिंग कमीशन, डॉक्टर श्री नरेंद्र मोदी ने कभी, किस तारीख को, कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन का क्लोजर अनाउंस किया था? ऑप्शंस आर 26 Jan 2014, 15 August 2014, 26 Jan 2015 और 15 August 2015। मुझे लगता है okay, next question. When the Reserve Bank of India was established? First January 1934, 1st April 1935, 1st January 1934, 1st April 1935, 3rd April 1934 and 3rd April 1935. Next. What is the bank rate at present? What's the bank rate at present? 5.15%, 5.40%, 4.90%, or 2.30%. Next. What is the CRR rate at present? कैश रिजर्व रेशियो की क्या रेट है एट प्रेजेंट? 2%, 4%, 6%, 8%? When the SEBI was established? सेबी कब स्टेब्लिश हुआ था? 1st April 1992, 12th April 1992, 14th May 1992, 12th May 1992. Next. When the CCI was established, Competition Commission of India कब establish हुआ था? 14th May 2002, 14th October 2003, 14th May 2004, or 14th October 2004? Who is the chairperson of CCI? Dr. Sangeeta Verma,
अशोक कुमार गुप्ता, श्री भगवंत सिंह बिश्नोई और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Who is the chairperson of Insolvency and Bankruptcy Board of India at present? Insolvency and Bankruptcy Board of India के at present chairperson कौन? Options: डॉक्टर नवरंग सैनी, डॉक्टर एम.एस. साहू, मिस मुकुलिता विजयवर्गीय, श्री सुधाकर शुक्ला। Who has inaugurated the Insolvency Research Foundation? Who has inaugurated Insolvency Research Foundation? President Ramnath Kovind, Prime Minister Shri Narendra Modi, Shri M. Venkaiah Naidu, Honorable Vice President, और श्रीमती सोनिया गांधी, Chairperson and Adhyaksh of Indian National Congress. I'll repeat the options once again. Options को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. पहला, श्री हमारे जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी. नंबर 2, एम वेंकैया नायडू, ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट. पहला रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट. दूसरा एम वेंकैया नायडू. दूसरा एम वेंकैया नायडू, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. पहले प्रेसिडेंट, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और चौथा जो श्रीमती सोनिया गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष. How many chapters are there in Institute of Company Secretaries of India? At present कितने chapters हैं हमारे पास? 60, 70, 80, 90. When your this course CSET was started, कौन से डेट को CSE स्टार्ट हुआ था? 3rd Jan 2020, 3rd Feb 2020, 3rd March 2020 और 13th March 2020. Quickly. What is the full form of UDIN? ऑप्शन रिपीट नहीं बार बार करूंगा, ध्यान से सुन. UDIN की फुल फॉर्म यूनिक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर. या आई रिपीट, यूनिक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो लिख रहे हैं ध्यान से. ओके. थर्ड ऑप्शन यूनिक डॉक्यूमेंट, लिख रहे हैं जो भी, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ इंडिया. नंबर 4, यूनाइटेड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, आज हम पहला चैप्टर ही लेते हैं. ये दूसरा भी करा है, अगर तैयार तो दूसरा. When does Russia country
joined the G7 summit? कभी रशिया ने G7 summit join किया? 1997, 1998, 1999 और 2008? When the Russia was suspended from G7 summit? रशिया G7 summit से कब suspend हुआ था? 2013, 2014, 2015, 2016? 13, 14, 15, 16? Next. When the New Generation Mobility Summit 2019 was held? NUGEN, New Generation Mobility Summit 2019 was held. When, which duration it was held? 26 to 29 November 2019, 27 to 29 November 2019, 28 and 29 November 2019, and 20, or last option, 29 November 2019. National Youth Summit was held on which date? Option number 1, 7th May 2019, 7th September 2019, 7th May 2020, or 7th September 2020? Next, National Conference on Cybercrime Investigation. National Conference on Cybercrime Investigation and Forensic was held on which date? 3rd to 5th September 2019, 4th and 5th September 2019, 5th September 2019, and 5th and 6th September 2019. चार, पहला था 3rd and 4th, दूसरा था 4 and 5, तीसरा था only 5 और चौथा है 5 और 6 September 2019. नेक्स्ट, आई थिंक काफी लंबा हो रहा है टेस्ट आपका ये. Who is known as a Wizard of Omaha? Who is known as a Wizard of Omaha? Bill Gates, Warren Buffett, Tim Cook, or Elon Musk? ELONMUSK.
When the Donald J. Trump was elected as a president in US, October 2016, November 2016, December 2016, or December 2017? आज हम खाली फर्स्ट चैप्टर लेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है ना, तो आज हम फर्स्ट लेंगे, सेकंड नेक्स्ट टाइम और लेंगे, डोंट वरी। आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC Cricket World Cup 2019 was held in England and Wales from 30 मई टू एंड कब हुआ था? 30 मई से लेके 14 मई, 14 जून, 14 मई, 14 जून, 14th मई, 14th जुलाई। पहला ऑप्शन 14 मई, दूसरा ऑप्शन 14 जुलाई, तीसरा ऑप्शन 14 अगस्त, और चौथा ऑप्शन नहीं। आई रिपीट द ऑप्शंस। कट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कट करो, थोड़ा मुश्किल है लगी। How many members are there in Commonwealth Games at present? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के कितने मेंबर्स हैं अभी? 70, 71, 72, 73? Which country in Asia has staged the समर ओलंपिक गेम्स फर्स्टली? ऐसी कौन सी कंट्री एशिया की जिसने समर ओलंपिक गेम्स पहली बार करवाए थे? चाइना, जापान, इंडिया और पाकिस्तान? Who is going to be the first chancellor of Rai Sports University? युवराज सिंह, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली? How many languages are there in the world? 7,222, 7,111, 7,333, 7,444? What is the International Mother Language Day? 21st Jan, 21st Feb, 21st March, 21st April? When the flag was adopted by Constituent Assembly of India? हमारा जो इंडिया का फ्लैग है वो कभी अडॉप्ट किया गया था असेंबली में? 21st जुलाई 1946,
22nd July 1947, 21st जुलाई 1947। थर्ड ऑप्शन बोला मैंने, पहले बोला 21 जुलाई 1946, दोबारा बोला 22 जुलाई 1947, तीसरे ऑप्शन है 21 जुलाई 1947, चौथा ऑप्शन है 21 जुलाई 1948। हु इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी नोइंग, पीकॉक। क्वेश्चन नहीं है, डोंट काउंट इट। वो टाइगर फ्लावर सब क्लास में हमने अच्छे से किए थे, कुछ लर्न करने वाला बहुत हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो आगे फिर आप बताइए। हाँ जी चलिए। When the Padma Awards were instituted in India, पद्मा अवार्ड कभी स्टार्ट किए गए थे इंडिया? 1953, 1954, 1955, 1956। Which among the following is eligible for पद्मा अवार्ड? इनमें से कौन पद्मा अवार्ड के लिए एलिजिबल है? डॉक्टर, इनमें से पद्मा अवार्ड के लिए कौन एलिजिबल है? डॉक्टर, एक्टर, डॉक्टर, एक्टर, साइंटिस्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट। How many Bharat Ratnas have already been given by date of your course? 47, 48, 57, 58। भारत रत्न कितने दिए गए आज? ठीक है, सॉरी। On which day there was a highest footfall in a museum called Virasat-e Khalsa? विरासत खालसा म्यूजियम में कौन से दिन सबसे ज्यादा फुटबॉल हुआ? सिंगल डे में। 20 फेब, 20 फेब, हम 19 की बात कर रहे हैं। 20 फरवरी, 20 फेब, 20 मार्च, 20 मार्च, 20 अप्रैल, 20 मई। नेक्स्ट, चलिए हम आज इतना खत्म करते हैं। अब आप अपने जल्दी से 1 मिनट अपने आंसर्स को, कुछ रह गए तो करेक्ट कर लो, देन आई विल टेल यू द आंसर। अभी फर्स्ट चैप्टर करते हैं हम खाली, तो फिर मैं आंसर शेयर करता हूँ आपके साथ, या सेकंड चैप्टर के भी कुछ आंसर्स ले लेते हैं। चलिए सेकंड चैप्टर के मैं थोड़े से क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर काफ़ी हैवी हो गया, आई कैन अंडरस्टैंड यू। तो आप मुझे बताइए,
चलिए हम इतना ही लेते हैं आज, फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, ठीक है। चलिए आंसर्स बता, प्लीज डू बी ऑनेस्ट। ट्राई कीजिए अगर आप अपने आंसर्स अभी के अभी टोटल करके, इफ़ यू आर नॉट स्कैर्ड और फीलिंग शाय, अगर आपके नंबर अच्छे या गंदे जो भी हैं, बिना चीटिंग किए अगर आप अपने नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर चैट सेक्शन में अगर आप अपने मार्क्स शेयर कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन एक नंबर का है। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, आंसर्स दे देता हूं मैं उन सब के। ऑल विल बी ऑप्शन, सभी क्वेश्चंस का आंसर बी है, सभी का ऑप्शन बी है। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए सबके ऑप्शन बी है। नाउ यू कैन चेक योर आंसर्स, 1 मार्क ईच क्वेश्चंस के दीजिए। आउट ऑफ कितने में से कितना आया, चैट सेक्शन में डालिए आप अपने मार्क्स, ठीक है। और या फिर व्हाट्सएप पे ट्राई कीजिए, चैट सेक्शन में डालो, व्हाट्सएप भर जाएगा इतने में। और या फिर आप यू अगर आप यूट्यूब पे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, ओके। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।